Hello students, welcome to my YouTube channel Concept Learning. We have already discussed transportation in animals and plants part 1 and part 2. Now I have to start from part 3 and we have to begin from the heart. So let's start. Heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का, तो आप वो एक पंप की तरह एक्ट करता रहता है और बार बार ब्लड को पंप करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर और कैरी करता है अदर सब्सटेंसेस उसके अंदर भी। और आप सोच सकते हो कि यू कैन इमेजिन कि कैसे एक पंप पूरी ज़िंदगी वर्क करता है बिना स्टॉप किए। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, येट हमारा हार्ट वो वर्क करता है नॉन स्टॉप। एंड यू कैन इमेजिन स्टूडेंट्स, इट्स सो डिफ़िकल्ट टू इमेजिन ओनली, बट विदाउट स्टॉपिंग वो कभी नहीं थकता और पंप करता रहता है। बट या कि जब हम ओल्ड हो जाते हैं, बट देन ऑल्सो 60-80 years it continuously pumps the blood, so it's very just imagine how it's like pump is working for years without stopping. So heart is located कहाँ पे लोकेटेड होता है? हमारी चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स। जो उसकी लोअर टिप है वो स्लाइटली टिल्ट होती है टूवर्ड्स दी लेफ्ट में और हमारी चेस्ट में लोकेटेड होता है, ठीक है। सो होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ट ऑन योर पाम। अब आप इधर पे अपने चेस्ट में फिंगर्स लगाओ, अपने पाम हाथ से एक बार होल्ड करके देखो, अपने फिस्ट को बंद करो और आपका हार्ट रफली साइज़ ऑफ योर फिस्ट, जो आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो आपका जो हार्ट की जो साइज़ है वो आपके फिस्ट के बराबर ही है। व्हाट विल हैपन इफ़ द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर? तो तब क्या होगा? टू अवॉइड दिस, और ऐसा हो जाता है तो हार्ट हैज़ अ 4 इसलिए लिए कि ब्लड मिक्स ना हो, हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आप ढूंढिएगा, आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, उनको आर्ट्रिया बोलते हैं और सिंगुलर में एट्रियम, एंड 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं, उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट में ये बिल्कुल ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए। सो द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर, तो जो अब हमें प्रिवेंट करना है ऑक्सीजन ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड वाले से मिक्स करने से, तो वो ही प्रिवेंट करता है जो पार्टीशन होता है, वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम मिक्सिंग। यू कैन सी यहाँ पे दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, उनको बोलते हैं आर्ट्रिया, और 2 उसके हार्ट के 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं, उनको बोल देते हैं वेंट्रिकल। You can see artery and ventricle, left atrium, this is upper chamber, this is also upper chamber, it's on right side, it's on left side, and this is left ventricle and this is right ventricle, this is on right side, this is on left side. So you can see the diagram in your books also. The partition जो chambers के बीच में होता है वो अवॉइड करता है ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करने से, तो यह है, उसको बोल देते हैं सेप्टम। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दिया नहीं है पता नहीं, उसको बोल देते हैं सेप्टम। जस्ट रिमेंबर दिस, इट विल वर्क ऑन योर फर्दर क्लासेस, इट विल हेल्प यू। सो टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3 एंड फॉलो द एरोज। दीज एरोज शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। इसने क्या बोला है कि फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको अंडरस्टैंड करनी है, तो आप राइट साइड ऑफ द हार्ट से स्टार्ट करोगे एंड फॉलो द एरो को फॉलो करो। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो इन 11.3 फिगर यू कैन सी हेयर, किस तरीके से यहाँ से राइट से स्टार्ट कीजिए। यहाँ से देखो हार्ट ने पम्प किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन पार्ट 2, एंड दे टेक द ब्लड, वहाँ पे वो स्मॉल आर्टरीज बन जाती हैं, कैपिलरीज, ताकि वो जो ऑक्सीजन है वो इजीली पास कर सके थिन वॉल के थ्रू सेल्स के अंदर और वो ऑक्सीजन ले सकें इजीली। सो दैट्स वाई वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। फिर कैपिलरीज फिर से बन जाती हैं उसमें, और फिर जब वो मोटी हो जाती है उनको बोल देते हैं वीन्स, और वो क्या कैरी करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन वो कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी वो कहाँ पे कैरी करेंगी? लेफ़्ट साइड, तो वीन कैरी करेगी। और फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है, आर्टरी, अब यहाँ पे एक चीज़ रिमेंबर करिए कि एक पल्मोनरी वीन होती है
जो एक ऐसी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लंग से हार्ट की तरफ, और एक आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो अपोजिट फंक्शन कर रही है आर्टरी से। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है हार्ट से, ताकि वो एक्सपेल आउट हो सके। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू नेम, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। सो नाउ लेट्स मूव हियर वेयर वी वर। तो यहाँ पे हम देखते हैं हार्ट बीट क्या होता है। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल। जो वॉल्स हैं हार्ट के चैम्बर की, वो किससे बनी हुई हैं? मसल से बनी होती है। उन मसल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है रिदमिकली, एक रिदम होती है उनके अंदर, तो वो रिदमिकली करती रहती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट हार्ट बीट। तो यही जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उससे एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, लब डब लब डब। सो दैट इज़ हार्ट बीट। Remember that heartbeat continues every moment of your life, children. If you place your hand on the left side of your chest, अगर आप अपना hand left side of your chest प्लेस कीजिए, तो आप अपनी हार्ट बीट फील कर सकते हैं। डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है? स्टेथोस्कोप। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, ताकि वो साउंड को लार्ज कर सकें और उसको सुन सकें हार्ट के साउंड को, इसलिए वो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। एक चेस्ट पीस होता है जो कि सेंसिटिव डायफ्राम कैरीज करता है, और 2 ईयर पीसीज एंड अ ट्यूब कंटेनिंग द पार्ट्स यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। ये चेस्ट पीस है, ये ट्यूब है, और ये ईयर पीस है। ओके, तो जो चेस्ट पीस है वो क्या कैरी करता है? सेंसिटिव डायफ्राम। गेट अ क्लू अबाउट द कंडीशन ऑफ योर। अब जो डॉक्टर को कैसे क्लू मिल जाता है हमारे कंडीशन का, हमारे हार्ट का, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, लिसनिंग करके, हमारे स्टेथोस्कोप के थ्रू हमारी हार्ट बीट सुन के। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। तो उसने बोला कि स्टेथोस्कोप आप ट्राई कर सकते हो। यू कैन दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी कम टू द दैट do you hear a regular that's all about the activity only. So start from here. The sound is that of your heartbeat. जो आप लब डब सुनोगे, अगर आप अपने हैंड को लेफ़्ट साइड पे रखते हो तो भी आपको लब डब सुनाई दे जाएगा। वो जो साउंड है वो आपकी हार्ट बीट्स हैं। हाउ मेनी टाइम आपका हार्ट बीट कर रहा है 1 मिनट में? काउंट अगेन आफ्टर रनिंग, और रन करके फिर काउंट करो, फिर अपने ऑब्जर्वेशन देखो। आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा जोर से हार्ट बीट आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगे व्हेन यू कम आफ्टर रनिंग from somewhere, and when you are on a rest, so it beats normally only. You can count how many times your heart beats. Record your own pulse rate, heartbeat, and that's for your friends while resting after running, and record this. Do you feel any relationship between heartbeat and pulse rate? Yes. Heartbeat जो generate करती है 1 pulse in the arteries, and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. So this is very very important. जो heartbeat होती है वो generate करती है 1 pulse artery में, एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट करती है रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है। रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये जो रिदमिक बीट करते हैं चैम्बर जो है हार्ट के, देयर आर 4 चैम्बर्स मेनली, पर हम बोल देते हैं 2 चैम्बर्स ऊपर के होते हैं, अपर होते हैं, और 2 चैम्बर्स नीचे होते हैं। लोअर चैम्बर्स को हम बोल देते हैं वेंट्रिकल्स, एंड अपर को बोल देते हैं आर्टरी, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। सो पल्स रेट पता चल गया कि वो जो पल्स रेट होती है वही आपको इंडिकेट करती है रेट ऑफ हार्ट बीट को। और रिदमिकली आपका जो चैम्बर्स, उसकी वजह से ही आपका सर्कुलेशन ब्लड होता है, सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बूजू एक बार सोचा था कि जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा होते हैं, जैसे कि यू हैव सीन द फिगर्स, सो जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा होते हैं उनमें जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पोजिशन नहीं करते। वाटर इन विच दे ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर देयर बॉडीज। वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटीरियल, ये सब चीज़ें। सो दीज एनिमल डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी लाइक द ब्लड। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो स्पॉन्जेस हैं और जो हाइड्रा होते हैं, कि उनका जो भी है वो क्या होता है कि उनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। वाटर ही उनकी बॉडी में मूव करता है डायरेक्टली, फूड और ऑक्सीजन लेकर आता है, फिर वापस आ जाता है। तो दे डोंट हैव अ सर्कुलेटरी fluid like the blood. So thank you for watching, students. In the next video we shall continue with excretion in animals, and we will complete in our body. Then next we'll carry and manage in another part. Thank you for watching.